कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यहाँहरु सबलाई नमस्कार छ, स्वागत छ। म अब हरिवंश पुराणको केही भागहरू म वाचन गर्न गइरहेको छु, अनि मात्र यहाँहरुसँग म भेट्ने छु। धन्यवाद। आज मैं 95वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पौंड्रक द्वारा पूर्व द्वार के परकोटों को तोड़ने का प्रयत्न, साहित्यिक सात्विक आदि यादवों वीरों का रक्षा के लिए पहुंचना, सात्विकी का वायव्यास्त्र द्वारा पौंड्रुक सैनिकों को भगाकर पौंड्रुक को युद्ध के लिए ललकारना, और पौंड्रुक की गर्भोक्ति के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, जब यादवों की सारी सेना और वृष्णि वंशी को वीर युद्ध में घायल और भयभीत होकर सब ओर से लौट गए, सारी मसाले बुझ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब यह समझकर कि वृष्णि वंशियों की उत्तम सेना पराजित हो गई, महापराक्रमी पौंड्रुक अपने सैनिकों से बोला, राजेंद्रगण, शीघ्र जाओ और टंकों तथा कुंतों से इस पुरी को खोद डालो। भूमिपालों, कुत्तों से इस पुरी को खोद डालो। इसको फिर सुनिए। शीघ्र जाओ और टंकों तथा कुंतों से इस पुरी को खोद डालो। भूमिपालों, कुठार, कुंतल, हल, पाषाण तथा पत्थर फेंकने वाले यंत्रों पर रखे गए बड़े बड़े प्रस्तर खंड लेकर इस पुरी के चारों ओर चले जाओ।
इस पुरी के पारकोटे विदीर्ण कर डालो, महलों को भी सब ओर से गिरा दो, समस्त यादव कन्याओं और दासियों को भी अपने अधिकार में कर लो। मुख्य मुख्य रत्न और बहुत सी धन राशियों को लूट लो। तब बहुत अच्छा कहकर वो सभी महामनुषी नरेश पौंड्रुक की आज्ञा से कुठारों द्वारा सब ओर से पुरी के परकोटे को तथा सब ओर मनुष्यों के समुदाय से भी भरे हुए महलों को छिन्न भिन्न करने लगे। उन महाबली वीरों द्वारा जब परकोटे पर टंक गिराए जाने लगे, उस समय चारों ओर बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाराज, पूर्व द्वार पर जो बहुत से परकोटे थे, वो प्राय विदीर्ण कर दिए गए। परकोटों के गिराए जाने का महाभयंकर शब्द सुनकर सात्विक क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा, यदुनाथ केशव, इस पुरी को रक्षा का भार, सारा भार मुझ पर ही रखकर अविनाशी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत के शिखर पर गए हैं। अतः इस समय इस द्वारकापुरी को रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिए। मन ही मन ऐसा सोचकर वो तुरंत धनुष लेकर एक विशाल एवं भयंकर रथ पर आरूढ़ हुए, जिसे महात्मा दारूक के पुत्र ने सजाया था और वो स्वयं ही उसका सारथी बना था। वो वह विशाल धनुष और विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण लेकर शास्त्रों का प्रहार शस्त्रों का प्रहार जिसकी टंकार को कठिनता से सह सके, ऐसे भयंकर कवच को धारण करके बाजू बंद कुंडल तरकस बाण धनुष गधा और खड्ग से संयुक्त हो सात्विकी भगवान श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण करते हुए युद्ध के लिए चल दिए। जो स्थान मसालों से प्रकाशित था, वहां उत्तम वीर सात्विकी गए। उसी प्रकार महापराक्रमी बलदेव भी युद्ध करने की इच्छा से गधा और धनुष बाण ले तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो गए। वहां तीव्र गति से गए। उनके साथ के सभी सैनिकों भयंकर सिमनाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नीतिमानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी बलवान उद्धव भी उत्तम नीति और प्रीति का अनुसंधान करते हुए महान गर्जन करने वाले भयंकर मतवाले हाथी पर आरूढ़ हो तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिए। अन्य सब वृषणवंशी योद्धा भी संग्राम की तलाशा लालसा लेकर वहां गए। कृतवर्मा आदि प्रधान प्रधान सामर्थ्यशाली योद्धा भगवान श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करके रथों और हथियारों पर आरूढ़ हो सर्वत्र अपने आगे मसालों को जलाकर शिवनाथ करते हुए चले। पूर्व द्वार पर पूर्व द्वार पर आकर युद्ध की इच्छा वाले महाबली वृष्णिवंशी योद्धा यथा योग्य एक दूसरे से मिलकर युद्ध की लालसा से वहां डट गए। राजन, मसालों से प्रकाशित हुए पथ पर जब वो भयंकर सेना खड़ी हो गई, तब धनुष बाण तरकस और गधा से युक्त हो वीर वर प्रतापी सात्विकी ने वायव्यस्त्र वायव्यस्त्र लेकर उनके द्वारा अपने महान बल को संयुक्त करके उस उत्तम एवं श्रेष्ठ धनुष को पूरे कान तक खींचकर
वह अस्त्र शत्रुओं की सेना पर छोड़ दिया। वहां खड़े हुए शत्रु पक्ष के सभी श्रेष्ठ योद्धा वायव्यास्त्र से पीड़ित हो उठा। उस अस्त्र को शक्ति से पराजित हो वहीं जा पहुंचे जहां पंडरूक खड़ा था। वायु के वेग से कंपित हो वो सभी श्रेष्ठ नरेश भागकर उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पहले खड़े थे। पूर्व द्वार पर खड़े हुए शनि सिनी वंशी सात्विक की तुरंत ही एक सर्पाकार तीखा बाण ले बोले, राजाओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान पौंड्रुक इस समय कहाँ है? मैं महाबली सात्विकी धनुष बाण लेकर उसके साथ युद्ध के निश्चय से यहाँ खड़ा हूँ। यदि उस दुरात्मा नीच नरेश को मैं देख लूंगा तो बिना मारे नहीं रहूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ और पौंड्रुक का वध करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। समस्त क्षेत्रियों के देखते देखते उस दुरात्मा का सिर काटकर गिद्धों की कुत्तों की उसकी बलि दे दूंगा। रात में जब सर्वत्र महात्मा यादव सो रहे थे हो, कौन श्रेष्ठ पुरुष इस तरह चोर की भांति जघन्य कर्म कर सकता है? यह बलवान राजा नहीं, सर्वथा चोर है। यदि इस नीच नरेश में शक्ति होती तो यह इस तरह चोरी न करता। अहो, चोर का काम करने वाले इस बलवान राजा का मेरे सामने किसी तरह आगमन नहीं हो रहा है। मैं उस चोर को इस समय देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कहकर महाबली वीर सात्विकी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर उस पर बाण का संधान किया। बुद्धिमान वीर सात्विकी का यह वचन सुनकर वीर पौंड्रुक बोल उठा, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है वो ग्वाला श्री और पशु की हत्या करने वाला कृष्ण इस समय कहाँ है, जो यहाँ स्वामी बनकर सेवा लेता है? और वह मेरा शत्रु कहाँ है? मेरा नाम ग्रहण करके वह अब कहाँ छिपा हुआ है? जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।